शोहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर का ऐलान। मुश्तबा खामनाई ने कहा कि चाहे हम मौजूद हों या नहीं, इंतकाम जरूर लिया जाएगा। ईरानी अवाम के मुजरिम को पुरसकून मौत मुयस्सर नहीं होगी। नाहक बहाया गया खून ईरानी कौम को नई जिंदगी दे गया। शहीद रहनुमा के नजरियात की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। मुश्तबा खामनाई का वालिद के ताज़ियती जुलूस के शुरका से इज़हार तशक्कुर। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की आखिरी आरामगाह की वीडियो जारी। मुझे कत्ल किया गया तो ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देना। सदर ट्रंप का अमरीकी फौज को हुक्म। कहा काफ़ी अरसे से ईरान की हिट लिस्ट पर हूँ। कत्ल या इक़दाम कत्ल की कोशिश की तो संगीन नताइज होंगे। हज़ारों मिसाइल ईरान पर हमले के लिए तैयार हैं। ये भी कहा ईरान से मुज़ाकरात जारी रहेंगे। तेहरान ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की जिस पर हमने इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर का ईरान के साथ आज ओमान में मुज़ाकरात का दावा। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार। वाशिंगटन को मौजूदा मौक़िफ़ से पीछे हटने की शर्त आयद कर दी। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त नहीं की। अमेरिका को पहले ईरान के मुतालिबात पर अमल करना होगा। अमेरिका मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा तो वैसा ही जवाब मिलेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर क़ालिबाफ का कहना है कि सरेंडर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर अमेरिका इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त से पीछे हटता है तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। दुनिया को समझ लेना चाहिए कि अमेरिका के साथ तनाज़ा ईरान के हथियार डालने से कभी ख़त्म नहीं होगा। रुकन ईरानी खारजा पॉलिसी कमेटी महमूद नबावियान ने कहा अमेरिका से मुज़ाकरात हमेशा धोखा और वादा खिलाफी पर ख़त्म हुए। मुज़ाकरात से दुश्मन को फ़ायदा और ईरान को तल्ख तजुर्बात मिले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का वफ़द के हमरा ओमान का दौरा। ईरान और ओमान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल पर गौर। आबनाए होर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ़्त पर गुफ्तगू। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान ने वादों की पासदारी की, अमरीका को भी अमल दरामद करना होगा। किसी भी मुआहिदे पर अमल दरामद सिर्फ बाहमी बुनियादों पर ही मुमकिन होगा। अमरीकी सहाफ़ी के मुताबिक मस्कत में आबनाए होर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। बातचीत में कतरी हुकाम की भी शिरकत। मुज़ाकरात में आबनाए होर्मुज़ की मीडियन लेन खोलने के लिए एलामिया मुतवक्के है। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की हालिया सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात पर भी बातचीत की गई। तिजारती जहाज़ रानी और बहरी गुज़रगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अहमियत पर मुश्तरका अज़्म का इजहार। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन को तमाम शोबों में मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। खित्ते में इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और सऊदीया को मशरिक़ वस्ता में हालिया कशीदगी पर तशवीश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबिता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी कम करने और सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक शहजादा फैसल बिन फरहान ने इसहाक़ डार से सालिसी और मुज़ाकरात की वापसी की हिमायत का इयादा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मालदीव की वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर इर्तिशाम आदम से भी टेलीफोनिक राबिता। दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। अमेरिका ने ईरान पर नई इक़्तिसादी पाबंदियां लगा दी। 8 ईरानी अफराद और 6 कंपनियां अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। दुबई में मुकीम ईरानी बैंकार पर ईरान के मालियाती नेटवर्क से वाबस्तगी पर पाबंदी आयद की। 3 ईरानी करेंसी एक्सचेंज कंपनीज को भी पाबंदियों का निशाना बनाया गया। कंपनीज ईरान के लिए यूरोप और मुत्तहिदा अरब अमारात में लेन देन करती थीं। अमरीकी महकमा खजाना ने कहा कि नई पाबंदियां आबनाए होर्मुज़ में बैनुल अक़वामी तिजारती जहाज़ों पर ईरानी हमलों के जवाब में लगाई गईं।
अमरीकी सदर पर मुमकिना ईरानी कातलाना हमले की इसराइली रिपोर्ट मुस्तरद। अमरीकी इंटेलिजेंस ने इसराइली रिपोर्ट पर सवालात उठा दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी इंटेलिजेंस का कहना है कि सदर ट्रंप के खिलाफ ईरान की तरफ से किसी नए साजिशी मंसूबे के शवाहिद नहीं मिले। डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाने के हवाले से फिलहाल कोई मखसूस या नया खतरा मौजूद नहीं। इसराइली रिपोर्ट का मकसद ट्रंप की ईरान पॉलिसी को अपने मफाद में मोड़ना है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का रुझान। अमरीकी खाम तेल 67 सेंट कमी से $71 फी बैरल हो गया। बरतानवी खाम तेल 29 सेंट कमी से $76 फी बैरल में फरोख्त। मुत्तहिदा अरब अमारात की तेल पैदावार तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अरब मीडिया के मुताबिक अमारात ने जून में रोजाना 41 लाख बैरल तेल पैदा किया। अमारात की यौमिया तेल पैदावार ने 2020 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। अमारात को तवील अरसे से ओपेक की पैदावारी पाबंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। अमरीका का मुत्तहिदा अरब अमारात पर बरामदी पाबंदियों में नरमी का ऐलान। अमरीकी महकमा तिजारत ने अमारात को A5 मुल्कों के ग्रुप में शामिल किया। अमारात को हसास अमरीकी टेक्नोलॉजी तक वसी रसाई हासिल होगी। जदीद AI चिप्स और सर्वर्स की बरामद की मंजूरी दी गई। अमरीका ने अमारात को अपना अहम दिफाई शराकतदार करार देने की तौसीक कर दी। हुकूमत ने महंगाई की आग पर पेट्रोल छिड़क दिया। शहरियों का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। पेट्रोल ₹13.18 महंगा, नई कीमत ₹310.71 फी लीटर मुकर्रर। डीजल भी ₹13.80 महंगा होकर ₹323.30 फी लीटर पर जा पहुंचा। अगले एक हफ्ते के लिए नई कीमतों का इत्तलाक। हुकूमत ने पेट्रोल लेवी भी बढ़ा दी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी में मजीद ₹9.36 इजाफा। पेट्रोल पर लेवी ₹80 फी लीटर तक पहुंच गई। पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। FBI में अरबों रुपए की टैक्स बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट में कम वसूलियों और दीगर संगीन खामियों की निशानदही सामने आ गई। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बेज़ाब्तियों की वजह से 323 अरब 34 करोड़ रुपए की रिकवरीज की निशानदही हो सकी। पिछले साल के दौरान सिर्फ 43 अरब की वसूली अमल में लाई गई। FBI का दाखिली कंट्रोल का निज़ाम कमज़ोर और गैर मौसर पाया गया। महसूलात की कम रिपोर्टिंग, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, डिफॉल्ट सरचार्ज और जुर्मानों की कम वसूली हुई। दरामदी अशिया की गलत दर्जाबंदी, कीमत कम जाहिर करने, गोदाम से ताखीर से सामान निकालने पर सरचार्ज वसूल न करने की शिकायत भी हैं। फील्ड दफातर ने अरबों रुपए का टैक्स लिया ही नहीं या इंतहाई कम वसूल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत बंदरगाहों के राब्ता निज़ाम पर इजलास। मुल्की बंदरगाहों की मौजूदा सूरत हाल, इस्तेदाद कार और मौसर इस्तेमाल से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान वस्ती, जनूबी और मगरबी एशिया के संगम पर वाक़या है। बेहतर राब्ता निज़ाम से मुल्की तिजारत और मईशत को फ़रोग़ मिलेगा। इजलास में बंदरगाहों के राब्ता निज़ाम को बेहतर बनाने पर इत्तफ़ाक़। ऑपरेशनल अमूर और इदारों के दरमियान हम आहंगी बढ़ाई जाएगी। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म से बरतानिया में पाकिस्तान के नामज़द हाई कमिश्नर टीपू उस्मान चौधरी की भी मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान और बरतानिया के दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत की। गिलगित बल्तिस्तान के सियासी और इंतजामी अमूर और गवर्नर की तकर्रुर का मामला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने GB के मामलात पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, अमीर मुकाम राना सनाउल्लाह शामिल हैं। कमेटी गिलगित बल्तिस्तान में गवर्नर के ओहदे पर उम्मीदवार फाइनल करेगी। मुस्लिम लीग नून का बल्तिस्तान से ही गवर्नर का उम्मीदवार फाइनल करने का इंदिया। पंजाब में सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनक़िलाब है। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूल्स पर एतमाद की बहाली का सबूत है। हर डिवीजन, हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस बनाना चाहते हैं।
गोरमाड़ा में हादसे का शिकार निजी कार्गो तैयारे का ब्लैक बॉक्स ताहाल ना मिल सका। पाक बहरिया और दीगर इदारे समुंदर में सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। तैयारे के 5 रुकनी अमले की तलाश भी जारी। जराये के मुताबिक ब्लैक बॉक्स ना मिला तो तहकीकात आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। रूसी फजाइया की यूक्रेनी शहर सोमी पर बमबारी। बच्चे समेत 4 अफराद हलाक। मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा। कीव पर हमलों में 10 अफराद जख्मी। यूक्रेन के रूस के इलाके तगानरोग बे में ड्रोन हमला, 1 मल्ला हलाक। हमले में 4 सिविलियन बहरी जहाज़ों को नुकसान पहुंचा। कराची की सिटी कोर्ट में अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल के मुकदमे की समाअत। मुलजिमा को जेल में सहूलियात ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर विमेन जेल सुप्रिटेंडेंट अदालत में पेश। अदालत ने पूछा कि मुलजिमा को जेल में अद्वियात और कपड़े क्यों फराहम नहीं किए जाते। जेल सुप्रिटेंडेंट ने जवाब दिया कि मुलजिमा को काबिले एतराज़ कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुलजिमा आम कपड़े मंगवा कर पहन सकती है। मुलजिमा को तजवीज़ करदा अद्वियात फराहम की जा रही हैं। विमेन जेल हुक्काम के मौक़िफ़ के बाद अदालत ने अनमोल उर्फ पिंकी की दरख्वास्त निपटा दी। निजी कार्गो तैयारे को पेश आए हादसे की तहकीकात। ब्यूरो ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम को ब्लैक बॉक्स का इंतजार। टीम ने अब तक मिलने वाले तैयारे के विंग्स और पिछले हिस्से का मुआयना किया। जराये के मुताबिक ब्लैक बॉक्स न मिला तो तहकीकात आगे बढ़ना मुमकिन नहीं। तहकीकाती टीम कराची से वापस इस्लामाबाद चली गई। ब्यूरो ऑफ एयरक्राफ्ट सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद दोबारा वापस कराची आएगी। पाक बहरिया और दीगर इदारों का लापता अमले और तैयारे के ब्लैक बॉक्स की तलाश का ऑपरेशन जारी। पायलट समेत 5 रुकनी अमले में से किसी की बॉडी ताहाल न मिल सकी। बीआरटी येलो लाइन में 8.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का केस। कराची की एंटी करप्शन अदालत ने मुल्जिम जमीर अब्बासी की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत सिंध हुकूमत के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जमीर अब्बासी को जमानत देने पर कोई एतराज नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर हुकूमत जल्दी काम करने का दबाव डालेगी तो क्या गैर कानूनी काम करते जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की पेमेंट रिलीज हुई है। मुल्क की इज्जत दांव पर लगी है। कंसल्टेंट की मंजूरी के बगैर पेमेंट की गई। क्या प्रोजेक्ट डायरेक्टर को सारे इख्तियारात हासिल हैं? क्या वो चीफ मिनिस्टर हैं? अमरीकी काउंसलर जनरल के वफ्द का EPA लाहौर का दौरा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। अमरीकी APA कंट्रोल रूम का दौरा, माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब ने वफ्द को EPA की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा कि नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था, अब सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बड़ा बजट दिया। पाकिस्तान और खित्ते की पहली क्लाइमेट चेंज ऑब्जर्वेटरी बनाई जा रही है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशें। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, गुजरखान, मरी गलियात में बारिश। मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, मुरीद के नारंग मंडी में भी बरसात। एबटाबाद और पेशावर में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान में मानसून का दूसरा स्पेल आज से शुरू होगा। 12 जुलाई तक बलूचिस्तान भर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में पानी नायाब। शहरी मुश्किलात का शिकार। टैंकर माफिया भी सरगर्म। फी टैंकर 2500 रुपए में फरोख्त करने लगे। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहरियों का पानी के लिए मसाजिद और निजी ट्यूबवेल्स पर रश। मकीनों का हुकाम से साफ पानी के बहरान पर नोटिस लेने का मुतालबा। कहा कि वासा की तरफ से मिलने वाला पानी बदबूदार और आलूदा है।
गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली बर्बरियत जारी। सेहोनी फोर्सेस के गजा पर हमले, रामल्लाह में बमबारी से 3 फलस्तीनी शहीद, 7 जख्मी हो गए। बैतुल्लहम में भी 2 शहादतें रिपोर्ट। कमाल अदवान अस्पताल के सहन पर ड्रोन हमले में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। इसराइली फौज का हमले में हमास के कमांडर याहिया सईद मोहम्मद हमदान को भी निशाना बनाने का दावा। अमरीकी फौज की खसूसी टीम लबनान पहुंच गई। अल जजीरा के मुताबिक अमरीकी टीम इसराइल और हिजबुल्लाह में जंगबंदी पर अमल दरामद कराएगी। वियतनाम के जजीरा फोकोक के करीब किश्ती उलट गई। 15 भारतीय सियाह हलाक। कश्ती में 32 भारतीय सियाह और अमले के 4 अरकान सवार थे। 21 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। हादसे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। ताकतवर समुद्री तूफान बावी जापान के जनूबी जज़ायर से टकरा गया। जापान भर में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी। तूफान की वजह से फेरी सर्विस मुअत्तल, 345 परवाजें मनसूख। उधर ताइवान में पहाड़ी इलाकों से 14,000 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। तूफान के पेश नज़र ताइवान भर में स्कूल और दफातर बंद। स्पेन फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। स्पेन की जानिब से फैबियान रोइस और माइकल मरीनो ने गोल दागे। बेल्जियम की जानिब से वाहिद गोल चार्ली डी ने किया। आखिरी 2 क्वार्टर फाइनल मैचेस कल खेले जाएंगे। नॉर्वे और इंग्लैंड की टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 2 बजे आमने सामने होंगी, जबकि अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड की टीमें सुबह 6 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी।